हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो आज की वीडियो बताऊंगा कि बिगिनर्स अपनी कार स्टिक ब्रेकर के ऊपर से या नॉर्मल ब्रेकर के ऊपर से या नॉर्मल टर्न के ऊपर से या शार्प टर्न के ऊपर से कैसे निकाले। क्योंकि गाइस काफी बिगिनर ड्राइवर होते हैं जिनको काफी प्रॉब्लम होती है जब भी वो अपनी कार किसी ब्रेकर के ऊपर से निकालते हैं या किसी शार्प टर्न या नॉर्मल टर्न के ऊपर से निकालते हैं। क्योंकि गाइस उनको ऐसे में उनको अपनी कार का जो क्लिच है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, स्टीयरिंग है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है और ब्रेकर के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे में हड़बड़ाहट में काफी बार उनकी कार बंद हो जाती है और उनको अच्छे से पता नहीं होता कि प्रॉपर्ली वो अपनी कार ब्रेकर के ऊपर से और नॉर्मल टर्न के ऊपर से कैसे निकाले। तो गाइस आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो, डीवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे के ऊपर। यहाँ पे अच्छी खासी रोड है और यहाँ पे काफी सारे ब्रेकर भी मिलेंगे और टर्न्स भी मिलेंगे और बाकी कंजेस्टेड कॉलोनी के अंदर भी चलेंगे जहाँ पे अच्छे खासे शार्प टर्न होंगे। तो गाइस मैं वहां पे भी करके आपको दिखाऊंगा। अभी हाईवे के ऊपर मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि अगर ब्रेकर आए तो ऐसे में आपको अपनी कार कैसे निकालनी है नॉर्मल ब्रेकर के ऊपर से, एंड यू टर्न वगैरह सारा कुछ लेने वाला है। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरी कार स्टार्ट कर ली है और फर्स्ट गियर डाल के मैंने मेरी कार मूव कर ली है। अब मेरी कार का डाल दिया मैंने सेकंड गियर। मेरी कार की स्पीड पहुंची 30 के आसपास, मैंने डाल दिया थर्ड गियर। एंड जैसे ही मेरी कार 40 की स्पीड टच कर रही है मैंने डाल दिया अपनी कार का फोर्थ गियर। कार 50 की स्पीड टच कर रही है, अब डाल लिया मैंने अपनी कार का फिफ्थ गियर। तो गाइस अभी इस रूट पे ब्रेकर आने वाला है, काफी नॉर्मल ब्रेकर होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का पहले ब्रेक यूज करना है या क्लच यूज करके अपनी कार का गियर डाउन कर रहा है, वो सब कुछ आपको भी पता चलने वाला है। तो गाइस अभी चेक करो, मेरी कार की जो स्पीड है वो 60 और 70 के बीच में है और अभी सामने एक छोटा सा ब्रेकर आने वाला है। एक दो ब्रेकर एक साथ हैं, मतलब जो हाईवे के ऊपर रहते हैं। तो गाइस अभी ब्रेकर आने वाला है। तो गाइस मैंने क्या करा, एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक पे रख लिया और जैसे ही मेरी कार की स्पीड 20 के पास पहुंची तो मैंने मेरी कार का जो गियर है वो चेंज करके सेकंड गियर में लिया है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो गाइस ब्रेकर से पहले मेरी कार की जो स्पीड थी वो 60 और 70 के बीच में थी। जैसे ही मेरे को ब्रेकर नोटिस हुआ तो उस कंडीशन में मैंने मेरी कार का जो एक्सीलेटर है वो छोड़ के अपनी कार का जो ब्रेक है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया स्मूथली। एंड जैसे ही ब्रेकर के पास मेरी स्पीड जिस स्पीड के पास पहुंच चुकी है, मतलब मोस्टली जो आपकी कार की जो स्पीड होती है वो 20 या 10 इसके अप्रोक्स पहुंच जाती है। तो मेरी कार की स्पीड 20 के अप्रोक्स आ गई थी, मतलब 20 के अकॉर्डिंग मेरी कार सेकंड गियर में होनी चाहिए। तो क्लच दबा के मैंने मेरी कार सेकंड गियर में डाल ली और इजीली मैंने मेरी कार ब्रेकर के ऊपर से निकाल लिया। अभी सामने यू टर्न लेने वाला हूँ, तो ऐसे में मेरी कार का जो एक्सीलेटर मैंने छोड़ दिया और धीरे धीरे मैं ब्रेक यूज करके जैसे मेरी कार की स्पीड डाउन हो गई और मेरी कार की स्पीड हो चुकी है 20, मतलब सेकंड गियर के अप्रोक्स, और राइट साइड का इंडिकेटर देके और सामने देखते हुए मेरी कार धीरे धीरे मैं यू टर्न ले रहा हूँ। यू टर्न लेते ही वापस से मैंने मेरी कार की क्लच दबा के अपनी कार की जो स्पीड है वो बूस्ट अप कर ली। अभी मेरी कार की स्पीड है 60 के अप्रोक्स और मेरी कार चल रही है फिफ्थ गियर में और सामने मेरे को एक ब्रेकर नोटिस हो गया वहाँ पे। तो जैसे ही ये नोटिस हुआ मैंने अपनी कार का एक्सीलेटर छोड़ दिया और ब्रेक यूज कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जैसे ही ब्रेकर के पास जितनी स्पीड है मेरी कार की होने वाली है वो 20 के पास पहुंच चुकी है और क्लच दबा के मैंने अपनी कार सेकंड गियर में डाल के कार ब्रेकर पे से निकाल ली। तो गाइस मेरी कार के सामने जो ब्रेकर आया था अभी वो नॉर्मल ब्रेकर था। अगर आपके सामने कोई खड़ा ब्रेकर आ जाए, बिल्कुल स्टिफ ब्रेकर है, तो ऐसे में आपको अपनी कार बिल्कुल स्टॉप करके आपको अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर लेके आनी है, क्योंकि आपकी कार की जो स्पीड है वो 10 के अप्रोक्स हो जाएगी। तो गाइस अभी आप चेक करो, एक साथ कई सारे ब्रेकर है लेकिन नॉर्मल है। तो मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर में लाके अपनी कार निकाल ली। तो गाइस आपको ब्रेकर से पहले ही आपको अपनी कार के जो गियर्स हैं वो डाउन कर लेना है। एंड गाइस अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप क्लच दबा के भी अपनी कार निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्रेकर निकलने के बाद अपनी कार के जो गियर है वो डाउन कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आप ब्रेकर से पहले और टर्न से पहले ही आप अपनी कार के जो गियर्स हैं वो डाउन कर ले। तो गाइस अगर आप न्यू ड्राइवर हैं और क्लच दबा के अपनी कार निकालने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेकर पे से या नॉर्मल टर्न के ऊपर से, और में कोई व्हीकल आ जाता है सामने से, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो ऐसे में हड़बड़ाहट के चक्कर में आपकी कार बंद हो जाएगी। तो इसलिए गाइस टर्न से पहले एंड ब्रेकर से पहले आपको अपनी कार के जो गियर्स हैं वो डाउन कर लेने हैं। स्पीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार है वो उस गियर में डाल देनी है। तो गाइस मोस्टली क्या होता है, यानी कि मतलब ब्रेकर के पास पहुंचते पहुंचते आपकी कार 20 या 10 की स्पीड के अप्रोक्स होती है। तो गाइस जो कोई खड़ा ब्रेकर होगा, स्टिफ ब्रेकर होगा, तो उस कंडीशन में आपको अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल लेनी है।
अगर आपकी कार के सामने कोई नॉर्मल ब्रेकर है तो ऐसे में आपको अपनी कार सेकंड गियर में डाल देनी है। मतलब जैसे आपकी कार की स्पीड हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कार के गियर डाल देना है। सामने ब्रेकर कलर आ गया, मैंने अपनी कार सेकंड गियर में डाल दी और ईजीली क्लच रिलीज करके मैंने मेरी कार निकाल ली। ऐसे गाइस अभी सामने एक ब्रेकर आने वाला है, वो थोड़ा सा स्टीव है तो शायद मेरे को कार बिल्कुल स्टॉप करनी होगी बिल्कुल 10 की स्पीड के। तो गाइस अभी आप चेक करो, बिल्कुल स्टीव ब्रेकर था यहाँ पे, तो मैं मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल के और मेरी कार निकाल ली। गाइस मेरे को राइट साइड में टर्न करना है तो राइट साइड का इंडिकेटर दिया और सेकंड गियर के अंदर ही अपनी कार निकाल ली इस तरीके से। अब गाइस आगे से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है और मेरी कार की स्पीड है 40 के अप्रोक्स थर्ड गियर में चल रही है। तो ऐसे में क्या करूँगा, एक्सीलेटर छोड़ के अपनी कार का ब्रेक यूज़ करूँगा। उनके पास मेरी कार पहुँचेगी, मेरी कार की स्पीड 20 के पास पहुँच चुकी है और गियर डाउन करके मैंने मेरी कार निकाल ली। वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, सेकंड गियर में ही है मेरी कार, क्लच दबाया, क्लच दबा के ही मैंने मेरी कार टर्न ले ली। तो गाइस सामने टर्न है और टर्न पे से मेरे को लेफ्ट लेना है और मेरी कार अभी सेकंड गियर में ही चल रही है क्योंकि मैं अभी कंजेस्टेड जगह के अंदर चल रहा हूँ। ऐसे में मेरी कार का जो लेफ्ट इंडिकेटर है वो दिया और क्लच दबा के ही मैंने मेरी कार टर्न कर ली क्योंकि गाइस मेरी कार पहले से ही सेकंड गियर के अंदर थी। तो गाइस वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और सेकंड गियर के अंदर ही मेरी कार, तो क्लच दबा के टर्न के ऊपर से मैंने मेरी कार ले ली। गाइस मेरी कार सेकंड गियर में ही है तो क्लच दबा के और स्पीड थोड़ी स्लो कर ली, जैसे टर्न पे से निकली क्लच वापस रिलीज कर दी सेकंड गियर के अंदर ही इस तरीके से। वापस से लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और सेकंड गियर में ही है मेरी कार, क्लच दबा के वापस से मेरी कार टर्न ले ली। छोटे छोटे बच्चे होली खेल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इसलिए ध्यान से चलाना पड़ रहा है। तो गाइस वापस से सामने लेफ्ट टर्न आ गया है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और कार का ब्रेक यूज़ करके मेरी कार सेकंड गियर में ले आया और सेकंड गियर में लाके क्लच रिलीज करके वापस से मेरी कार बूस्ट अप कर ली एक्सीलेटर यूज़ करके। एंड गाइस वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर यूज़ करा और पहले से ही सेकंड गियर में है, सिर्फ मैं क्लच यूज़ करूँगा ताकि स्पीड थोड़ी डाउन हो जाए और क्लच वापस से रिलीज करके मैंने मेरी कार उठा ली। मतलब मैंने ना ही तो कोई गियर डाउन करा ना ही कोई गियर अप किया क्योंकि पहले से ही मेरी कार सेकंड गियर के अंदर थी, इसलिए बस आपको थोड़ा सा हल्का सा क्लच प्रेस करके हाफ क्लच के अंदर मतलब आपको अपनी कार टर्न पे से निकाल लेनी है। तो गाइस सेकंड गियर के अंदर आपको अपनी कार का जो हाफ क्लच है वो यूज़ करके आपको अपनी कार निकाल लेनी है। तो गाइस अभी मेरी कार है फर्स्ट गियर में क्योंकि यहाँ पे स्टिप ब्रेकर था, खड़ा ब्रेकर बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से निकालना था क्योंकि खड़ा ब्रेकर था। अभी सामने एक और ब्रेकर आ गया तो मैं मेरी कार का अब शिफ्ट नहीं कर पाया गियर और निकाल ली मैंने कार। अब मैं वापस से लेफ्ट टर्न लूँगा, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, अभी मेरी कार फर्स्ट गियर में ही है क्योंकि एक के बाद एक ब्रेकर एक साथ आ गए। अब मैंने मेरी कार सेकंड गियर में डाल ली है। तो गाइस ज़्यादातर आपको कॉलोनी के अंदर अपनी कार सेकंड गियर के अंदर ही अपनी कार टर्न पे से या ब्रेकर पे से निकालनी है क्योंकि आपको स्पीड बूस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। गाइस वापस से मेरे को अपनी कार राइट साइड में टर्न लेनी है और यहाँ पे काफ़ी सारे टर्न है तो मैं जो अगला वाला टर्न है वहाँ से लूँगा। राइट साइड का इंडिकेटर दिया और मेरी कार पहले से ही सेकंड गियर में है तो मैं कोई गियर चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ क्लच दबा लूँगा। जैसे टर्न के पास पहुँची क्लच दबा लूँगा ताकि मेरी कार डाउन हो जाए, जैसे ही निकली वापस से पूरा क्लच रिलीज कर दूंगा। अभी भी मेरी कार सेकंड गियर में ही है क्योंकि एक के बाद एक टर्न आ रहा है और मैं कंजेस्टेड जगह में चल रहा हूँ, कॉलोनी में चल रहा हूँ। गाइस मेरे को राइट साइड टर्न लेना है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया और मेरी कार का मैंने क्लच प्रेस करा, सिर्फ क्लच प्रेस करा और ब्रेक यूज करके वापस से क्लच रिलीज करके सेकंड गियर के अंदर ही अपनी कार निकाल ली। मतलब ना ही कोई गियर चेंज किया ना ही कोई गियर डाउन किया मैंने। अब वापस से मेरे को राइट साइड का टर्न लेना है, सेकंड गियर में ही है, सिर्फ क्लच दबाया और ब्रेक का यूज करके मेरी कार टर्न ले ली और वापस से जब मेरे को स्पीड की नीड है तो क्लच रिलीज कर दूंगा इस तरीके से गाइस। अब वापस गाइस मेरे को लेफ्ट साइड का टर्न लेना है, लेफ्ट साइड में इंडिकेटर दिया, हॉर्न दिया, मेरी कार सेकंड गियर में ही है और क्लच प्रेस करके और ब्रेक का यूज करके और वापस से क्लच रिलीज करके अपनी कार की स्पीड बूस्ट अप कर ली। अब राइट साइड में टर्न लिया, सेकंड गियर के अंदर ही है मेरी कार, सिर्फ क्लच और ब्रेक का यूज करके। आपकी कार बंद नहीं होगी, आपको पहले क्लच दबानी है, उसके बाद ब्रेक थोड़ा थोड़ा दबा के
जैसे ही आपका टर्न निकल जाए तो वापस से क्लच रिलीज कर दो। गाइस अगर आप अपनी कार किसी कॉलोनी के अंदर या किसी कंजेस्टेड जगह से निकाल रहे हो और पहले से ही आपकी कार सेकंड गियर के अंदर है और ऐसे में आपके सामने कोई टर्न आ जाता है, नॉर्मल टर्न आ जाता है या कोई नॉर्मल ब्रेकर आ जाता है, तो ऐसे में आपको अपनी कार ब्रेकर के ऊपर से और टर्न के ऊपर से आपको अपनी कार की सिर्फ क्लच प्रेस करके और रिलीज करके आपको अपनी कार निकालनी है। जैसे ही आपकी कार टर्न के ऊपर पहुंच जाए तो आपको क्लच दबा के अपनी कार की जो स्पीड है वो डाउन कर लेनी है। टर्न या ब्रेकर निकल जाए आपको वापस से अपनी कार की क्लच रिलीज करके आपको अपनी कार मूव कर लेनी है और स्पीड बूस्ट अप करके आपको अपनी कार के गियर चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार कॉलोनी के अंदर कंजेस्टेड जगह के अंदर सेकंड गियर के अंदर ही चलानी है। अगर आप किसी हाईवे के ऊपर चल रहे हो और आपके सामने नॉर्मल सा कर्व है, नॉर्मल सा टर्न है हाईवे के ऊपर ही, तो गाइस आपकी कार चल रही है 60, 80 या किसी भी स्पीड के अंदर चल रही हो, हाई स्पीड के अंदर, तो गाइस ऐसे में ब्रेक यूज है वो यूज करके आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो कर्व के ऊपर, टर्न के ऊपर डाउन करके जैसे ही टर्न निकल जाए, कर्व निकल जाए और वापस से आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो बूस्ट अप कर लेनी है। तो ऐसे में आपको अपनी कार का सिर्फ ब्रेक यूज करना है, मतलब ब्रेक यूज करके आपको अपनी कार है वो कर्व से या टर्न से निकाल लेनी है हाईवे के ऊपर जो भी है, क्योंकि जो हाईवे के ऊपर टर्न होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इतने शार्प टर्न नहीं होते। तो गाइज इसलिए आपको सिर्फ कार का जो ब्रेक है वो यूज करके आपको अपनी कार हाईवे के टर्न है उनके ऊपर से निकाल लेनी है। अगर सामने बिल्कुल स्टीप ब्रेकर या कोई शार्प टर्न आ जाता है तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो है फर्स्ट गियर डाल देना है। बाकी कोई नॉर्मल टर्न और नॉर्मल ब्रेकर के ऊपर आपको अपनी कार सेकंड गियर के अंदर ही रखनी है और क्लच दबा के आपको अपनी कार निकाल लेनी है। बाकी शार्प टर्न के ऊपर और शार्प ब्रेकर के ऊपर आपको अपनी कार का फर्स्ट गियर यूज करना है और फर्स्ट गियर में निकालनी है। आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डिवाइड आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।